तो हम लोग देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग। क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग। तो देखेंगे क्या एग्जाम में आ सकता है कि डिस्कस द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। तो क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा? तो बेटा हम पहले चर्चा किए थे, क्या चर्चा किए थे? तो पीएन जंक्शन डायोड में कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 टर्मिनल्स होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक पी भाग होते हैं, वो एन भाग, एक पी रीजन, एक एन रीजन। पी रीजन में क्या होता है? होल्स होते हैं। एन रीजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर एक हम पीएन जंक्शन डायोड बना रहे हैं, जिसमें इधर मान लो कि एन रीजन पी रीजन है, इधर क्या है? होल्स है, इधर क्या है? बोल होल्स है, और एक साइड क्या होगा? बोल इलेक्ट्रॉन्स होगा। चलो ये हमारा जंक्शन हो गया, ये हमारा डिप्लेशन लेयर हो गया, इधर जो हो गया होल्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और इधर आपका क्या हो गया? होल्स हो गया, होल्स हो गया। और यहाँ पर एन रीजन में और पी रीजन में हम क्या देखते हैं? तो एन रीजन में नेगेटिव चार्ज और पी रीजन में पॉजिटिव चार्ज का लेयर बन जाता है जंक्शन के नजदीक, और इसके जो चौड़ाई होती है उस चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लेशन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लेशन लेयर। यहाँ जो बैरियर फील्ड बनेगा, रुकावट डालेगा, हम क्या करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में? तो फॉरवर्ड बायसिंग में पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। यही चीज को इस तरह से भी बना सकते हैं, देख लो ध्यान से। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ये तुम्हारा पी रीजन है, और ये क्या है? एन रीजन है। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तब हम कहेंगे, मतलब पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग के लिए उसके हम क्या करते हैं? पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है? तो क्या लिखेंगे कि व्हेन पी रीजन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड is connected to the positive terminal of a battery and n region to its negative terminal, then the PN junction diode is said to be in forward biased, connection। क्या लिखेंगे कि यदि पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस्ड हुआ। अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो किधर से किधर की ओर बनेगा? तो पी रीजन से एन रीजन की ओर। इसलिए होल जो है वह जंक्शन की ओर मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन भी किधर की ओर मूव करेगा? जंक्शन की ओर मूव करेगा। यानी दोनों जो है जंक्शन को क्रॉस कर सकता है, यानी कर सकता है नहीं, करेगा ही। जंक्शन को दोनों क्या करेगा? क्रॉस करेगा, और इससे पीएन जंक्शन डायोड में क्या हो जाएगा? करंट हमको मिलेगा। समझ रहे हो ना? मान लो कि होल के वजह से जो करंट बना वो क्या बना? मान लो IH और इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या बना? IE। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा IH प्लस क्या हो जाएगा? IE। IH प्लस क्या हो जाएगा? IE। कोई दिक्कत है? मतलब क्या सीखे हम? यह सीखे फॉरवर्ड बायसिंग में कि अगर पीएन जंक्शन डायोड के पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो है फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। ठीक है? इस सिचुएशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है किधर से किधर की ओर बनता है? पी रीजन से एन रीजन की ओर। अब यह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर लेयर के जो आपका जो है बैरियर वोल्टेज है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ऐसे नहीं कि डिप्लेशन लेयर को घटा देता है, खत्म कर देता है। यानी होल जो है जंक्शन को क्रॉस कर सकता है और इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन भी जंक्शन को क्रॉस कर सकता है, इसलिए जंक्शन से करंट का बहना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसके लिए बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो बनाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये फॉरवर्ड बायस के लिए है, किसके लिए है, फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड है पीएन जंक्शन डायोड का। एपी इधर तुम्हारा वोल्टेज और इधर क्या है, करंट। समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत? चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।